2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती और भारत माता के लाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बीएसई दोनों में अवकाश रहेगा। 2 अक्टूबर से अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को वीरवार के दिन निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है। क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है और फिलहाल निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 480 पॉइंट नीचे है। ऐसे में अगर वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 50 के साथ साथ दूसरे इंडेक्सेस का भी साथ मिलता है जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो निफ्टी 50 में 200 से 300 पॉइंट की एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि निफ्टी 50 ने पिछले कुछ दिन पहले ही एक ही दिन में अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। इस सब के साथ साथ 2 तारीख के बाद शुक्रवार को यानी 4 तारीख को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स ने भी कुछ दिन पहले ही अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। ऐसे में शुक्रवार को या वीरवार को या एक दिन के बाद छुट्टी के बाद जहां पर मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट की एक्सपायरी है, तो ये आने वाले दिन 2 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके साथ साथ सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कुछ नियमों में बदलाव किया है और इस सेक्शन को और ज़्यादा कड़ा बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। बाजार में यह बात भी चल रही है कि सेबी द्वारा बनाए गए 6 नियमों के कारण 3 अक्टूबर यानी वीरवार को मार्केट में लोअर सर्किट भी लग सकता है, लेकिन यह सब संभावनाएं हैं। ऐसा होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जिसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। वैसे तो ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन अच्छी नहीं है, कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका में वहाँ के इन्वेस्टर की माने तो आर्थिक मंदी की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, तो इसलिए फिलहाल स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन मार्केट ऊपर खुलता है और कुछ ही कैंडल्स के बाद मार्केट रिवर्सल पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। जिन्होंने अपनी पोजीशंस को लॉन्ग करा हुआ होता है वे फंस जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस एक के बाद एक बाद में हिट होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई छुट्टी आती तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है या लोअर सर्किट लगाता है या अपर सर्किट लगाता है। यह सब सिर्फ संभावनाएं होती हैं, लेकिन मार्केट हमेशा अपने हिसाब से ही चलता है। अगर आप ट्रेडिंग के नज़रिए से बात कर रहे हैं तो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ट्रेडर के तौर पर हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि इस मार्केट में आपका सिर्फ लॉस है, प्रॉफिट आपका नहीं है। आपके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं यहाँ पर, पहला होता है आपका कैपिटल और दूसरा होता है आपका लॉस। प्रॉफिट हमेशा मार्केट का होता है, तो इसलिए हमेशा अपने कैपिटल को बचाएं और अपने लॉस को कम से कम करें। यही इस मार्केट में टिके रहने की एक सटीक रणनीति है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय एक बात जो सबसे आम है वह यह है कि ट्रेडिंग में आमतौर पर ज़्यादातर व्यक्तियों का लॉस ही होता है। सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 9 व्यक्ति ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अगर आप बिना प्रैक्टिस और बिना जाने और समझे इसमें कूदते हैं तो यह आग के दरिया में कूदने जैसा है। यहाँ पर आपकी मृत्यु होना निश्चित ही है। यानी आपका जो भी कैपिटल है, आपके पास चाहे कितने भी करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसी चीज़ों में आते हैं यहाँ, तो आपके पास रखा हुआ पैसा मायने नहीं रखता। क्योंकि ट्रेडिंग में किसी भी दिन आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, यानी पूरा का पूरा कैपिटल आपका उड़ सकता है और आप ज़ीरो पर आ सकते हैं। हम यह जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जब भी स्टॉक मार्केट में आएँ तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देकर, या कहें कि अपने इमोशंस पर जब तक आपको कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप स्टॉक मार्केट में ना आएँ। ट्रेडिंग ही एकमात्र पैसा कमाने का उपाय नहीं है, आप इन्वेस्टिंग से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी खासी समझ भी हो, तभी आप इन्वेस्टिंग से पैसा बना सकते हैं। नहीं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में भी अपना लॉस ही करेंगे। इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक दिन का खेल नहीं है। किसी भी कंपनी के स्टॉक को चलने में महीनों नहीं, कई बार सालों लग जाते हैं। अगर वह नहीं चलता तो आपका टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ ही साथ जब वह कंपनी आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं करती तो आपके पैसे का भी बहुत लॉस होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद।